आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गणित का चैप्टर 2, जिसमें 2.1 में आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा मैं बताऊंगा लॉजिक, वो यूज करना और पूरी 2.1 खत्म। सबसे पहले चलते हैं 2.2 में। 2.2 में आपको ज्ञात करना है शून्यक। आपको ज्ञात करना है शून्यक, या ये जो है शून्यक पूछा जा सकता है, शून्यक की जगह मूल हो सकता है। अगर एग्जाम के अंदर दोनों नाम आए तो आपको एक ही तरीके से इस प्रश्न को करना है। सबसे पहले ये जानिए कि द्विघात समीकरण होती क्या है। द्विघात समीकरण होती क्या है, इसका रूप क्या होता है। जैसे इंसान का रूप होता है वैसे इस द्विघात समीकरण का रूप होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। एक छोटी सी बात बताऊं आपको, द्विघात समीकरण में आपको यही देखना है कि जो बड़ी से बड़ी घात है वो सिर्फ 2 होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी घात क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी घात होनी चाहिए 2। फॉर एग्जाम्पल अगर 3x² प्लस 2x प्लस 3, इसमें देखो x के जो बड़ी से बड़ी घात है वो 2 है, यह है द्विघात समीकरण। इसके अलावा यह है कि नहीं, बताइए। तो ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें जो बड़ी से बड़ी घात है वो क्या है, 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसके अलावा अगर ये देखो 3x² प्लस 3, क्या ये है कि नहीं, ये तो है। क्यों? क्योंकि बड़ी से बड़ी घात क्या है, 2 है। इसके अलावा आप ये ले लो चाहे x², क्या सिर्फ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो इसको हम द्विघात समीकरण मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी से बड़ी घात 2 है। इसके अलावा जो x वाला पार्ट है वो 0x हो सकता है, इसके अलावा जो अचर पद है वो भी 0 हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखना है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a b c जो है वो कुछ ना कुछ संख्या दे रखी होगी, आपको कोई ना कोई पूर्णांक होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2.2 का पहला प्रश्न। चलो पहला प्रश्न क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको पहला क्या दे रखा है, x² माइनस 2x माइनस 8। तो शून्य ज्ञात करने से पहले आपको करना यह है कि सबसे पहले जो समीकरण दे रखी है उसके बराबर में आपको 0 रखना है। बराबर में क्या रखना है, 0। अब आपको देखना है सबसे लास्ट वाला और सबसे फर्स्ट में, उनको दोनों को गुणा करना है। तो सबसे फर्स्ट में क्या है, x², इसके साथ में क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। फिर सबसे लास्ट में जो अचर पद है उसको गुणा करना है, लास्ट में क्या है, 8 है, तो 8, 1 को 8 से गुणा किया 8, मतलब ऐसे कोई 2 टुकड़े बताइए जिसको अगर गुणा करे तो 8 आए। फिर आपको एक चिन्ह देखना है, अचर पद से पहले चिन्ह को देखना है। इसका मतलब यह है कि टुकड़ों को जोड़ना है या घटाना है, तो इस चिन्ह से हमें पता चलता है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब टुकड़ों को घटाना है। अब घटाने पे आना क्या चाहिए, इसके लिए जो x के साथ में जो लिखा है वो देखना है। तो x के साथ में लिखा है -2, तो ऐसे कोई 2 टुकड़े बताइए कि अगर गुणा करे तो 8 आ जाए, घटाए तो -2 आ जाए। एक बार -2 छोड़ो, आप 2 लाके दिखा दो। देखो 4 को 2 से गुणा करो, क्या है, 8, 4 में से 2 घटा दो, क्या बचे, 2। आपको चाहिए -2, तो -2 लाने के लिए पूरे के चिन्ह चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, टुकड़े आपके पास में है -4 प्लस के 2। अब इसको आगे करते हैं, ये जो है पूरा रफ काम है। सबसे फर्स्ट वाले को सेम का सेम लिख दो, सबसे जो लास्ट में है उसको भी सेम का सेम लिख दो, जो बीच में है ना उसकी जगह टुकड़े लिखने हैं आपको। टुकड़े क्या थे आपके पास में, -4 और +2, लेकिन इनके साथ में x लगा करके लिखना है, x लगा करके लिखना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद में 2 में से कॉमन लो। कॉमन का मतलब है ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है, या फिर ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें दोनों में भाग जा रहा है। तो इन दोनों में देखो कौन सी कॉमन है, x कॉमन है। देखो x इसमें भी है, इसमें भी है, x ले लिया कॉमन। अब एक ब्रैकेट बना दो, फिर x² में से अगर x बार है तो अंदर क्या बचा, x, फिर -4x में से अगर x बार है तो अंदर क्या बचा, 4। अब इनमें देखो क्या x दोनों में है, नहीं है। नहीं है तो देखो दूसरी बात मैंने क्या कही थी कि अगर कोई संख्या ऐसी है जिसमें दोनों का भाग जा रहा है, तो
इनमें दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो कॉमन क्या आ गया 2। देखो 2x में भाग दो 2 का, 2 में 2 का भाग गया एक बार, एक हम लिखते नहीं है, क्या बचा x, माइनस का माइनस। अब 2 का भाग दीजिए 8 में, 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार। अब आपको यह करना है कि जो सेम है उनको एक बार लिखना है, जो सेम है उनको एक बार लिखना है, तो x माइनस 4। अब इनके अलावा एक ब्रैकेट और बना लो, इसमें आपको वो लिखना है जो इसके अलावा जो बचे हैं। तो इन कोष्टक के अलावा क्या बचा, एक तो x और एक आपका प्लस 2। अब देखिए बराबर में, सबके बराबर में क्या है 0 है, ठीक है। अब आपको करना है कि या तो x माइनस 4 बराबर 0 या फिर x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो -4 है, इस साइड में आएंगे तो देखो माइनस की संख्या अगर इधर आती है तो प्लस बन जाती है, तो -4 इधर आते ही प्लस, ये देखो प्लस की संख्या है उधर जाते ही -2, तो आपको प्राप्त हो गए 2 शून्यक। कौन से 4 और -2। ओके, जो पहले मैंने बताया था उसी तरीके से करना है, फर्स्ट को और लास्ट को करना है आपको गुणा। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पे 4 को 1 से गुणा किया 4, तो गुणा करने पे 4 आना चाहिए। अब आपको देखना है उन टुकड़ों को जोड़ना है या घटाना है। इसके लिए जो लास्ट में होता है उससे पहले वाला चिन्ह देखते हैं, तो यहाँ पे चिन्ह है प्लस का, मतलब टुकड़ों को आपको जोड़ना है। जोड़ने पे आना कितना चाहिए, इसके लिए देखते हैं बीच में जो लिखा है वो संख्या, जो बीच में s है या फिर x है जो भी है, उनके साथ में गुणांक है उनको देखना है, तो जोड़ने पे आना चाहिए -4। तो ऐसी कोई संख्या बताओ जिनको गुणा करे तो 4 आ जाए, जोड़ने पे -4 आ जाए। एक बार आप प्लस के ला दो तो वो टुकड़े हैं 2 × 2, इनको गुणा किया तो 4 आ गया, 2 में 2 जोड़ दिया तो भी 4 आ गया। आपको क्या चाहिए -4 चाहिए, तो मैंने बताया था आपको पहले क्या करेंगे, चिन्ह चेंज, क्या करेंगे चिन्ह चेंज, सबके चिन्ह चेंज कर दो। टुकड़े आपके पास में आ गए -2 और -2, ठीक है। अब पहले की तरह जो पहला है उसको सेम का सेम लिख दो, लास्ट है उसको भी सेम का सेम लिख दो। बीच वाले की जगह आपको वो टुकड़े लिखने हैं। टुकड़े क्या थे आपके पास में -2, लेकिन क्या लगा करके s लगा करके -2s। वही काम करना है जो पहले किया था, दोनों में कॉमन लो। इनमें देखो कॉमन क्या है, एक तो देखो s दोनों में है तो s आ गया कॉमन। क्या कोई ऐसी संख्या है जिसमें दोनों में भाग जा रहा है, किसका जा रहा है 2 का, तो 2 का भाग जा रहा है। अब कॉमन ले लो, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, भाग गया 2 बार। s स्क्वायर में से s बार है तो अंदर क्या बचा, हाँ तो 2s जो है वो बाहर है तो पूरा का पूरा ही बाहर है, तो क्या बचा अंदर 1। इनमें देखो कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन न हो तो आपको या तो 1 लेना है या -1 लेना है। चलो 1 कॉमन लिया, अगर आप 1 कॉमन लेते हो तो जैसा का जैसा है वैसा का वैसा ही लिखना आपको, तो क्या बचा -2s + 1। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ये दोनों कोष्टक जो आएंगे वो सेम आएंगे। क्या दोनों सेम है, नहीं सेम नहीं है, चिन्ह का फर्क है। ये 2s - 1 है, ये -2 + 1 है। इनको सेम करने के लिए आपको करना ये है कि +1 की जगह आपको -1 कॉमन लेना है। -1 कॉमन लेते क्या करना है, जो माइनस की संख्या है वो प्लस में हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस में हो जाएगी। देखो -2s जो थे वो माइनस के थे, अंदर आते ही प्लस के, जो प्लस की संख्या थी वो अंदर आते ही माइनस में। बराबर में सब में आपको रखना है 0, ठीक है। अब जो सेम है उनको साथ में लिख दो, तो 2s - 1, दोनों ब्रैकेट सेम थे साथ में लिख दिया। इसके अलावा क्या बचा 2s - 1, 2s - 1 बराबर 0। पहले की तरह ही इन दोनों के बराबर में रख दो क्या 0, 2s - 1 बराबर 0। ये -1 उधर गया तो +1, -1 उधर गया तो +1, तो 2s बराबर 1। तो s बराबर देखो 2 जो है साथ में लिखा है, इसका मतलब है ये गुणा में, उधर जाते ही जाएगा भाग में। देखो प्लस की संख्या अगर इस साइड में आती है बराबर के इस साइड में तो वो बनती है माइनस में, माइनस की संख्या अगर इस साइड में आती है तो प्लस में। अगर गुणा में कोई संख्या इधर आते ही भाग में, अगर कोई भाग में इधर कोई संख्या है वो आते ही गुणा में। तो ये s का मान आ गया 1/2, ये तो सेम है, इसी की तरह सेम होगा, ये आपको कर लेना है, ठीक है। फिर देखो इसका तीसरा प्रश्न, 6x² - 3 - 7x।
हाँ, इसको पहले ध्यान से देखो, इसमें क्या है देखो सबसे पहले संख्या लिखी होती है एक्स स्क्वायर की, ठीक है, एक्स स्क्वायर की मैंने लिखाया था ना मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सबसे पहले संख्या लिखी होती है एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर की है, उसके बाद में एक्स वाली संख्या, लेकिन इसमें लिख दी लास्ट में, तो आपको पहले लिख लो, क्या दिक्कत है, -7x हो गया, फिर लास्ट में अचर पद, तो अचर पद ये -3 लास्ट में लिख लो। ऐसा करने के बाद में वही तरीका कि फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को आपको गुणा करना है, तो गुणा करने पर कितना आएगा 18। अब देखना है उन टुकड़ों को जोड़ना है या घटाना है, यह देखने के लिए जो लास्ट में जो संख्या है उससे पहले वाला चिन्ह देखो, माइनस है तो उन टुकड़ों को क्या करना है, घटाना है, घटाने पर आना कितना चाहिए ये देखने के लिए बीच में चलो, तो -7 आना चाहिए, गुणा करने पे 18 और घटाने पर -7, एक बार आप 7 लेके आ जाओ तो 9 और 2, जिनको अगर आप गुणा करते हैं तो 18 आता है, 9 में से 2 घटा रहे हो तो 7 आ रहा है, आपको चाहिए -7, इसके लिए चिन्ह चेंज कर दो सबके, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, आपके पास में जो टुकड़े हैं वो -9 और +2। अब फर्स्ट जो है वैसा वैसा सेम लिख दो 6x², लास्ट जो है वैसा का वैसा सेम लिख दो। अब बीच में जो है इनकी जगह टुकड़े लिखने हैं, वो कैसे, माइनस के 9x प्लस के 2x, बराबर में सब में आपको क्या रखना है 0, ठीक है। फिर इन दोनों में से कॉमन ले लो, कॉमन क्या है, एक तो देखो x दोनों में कॉमन है, इसके अलावा ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें दोनों का भाग जा रहा है, देखो 3 है तो 3x, इनको इनमें आ गया कॉमन, x² में से x बाहर है तो एक अंदर x बच गया, 3 का भाग दे दो 6 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का माइनस, 9 में दो 3 का भाग 3 बार, x देखो पहले से ही बाहर है तो सिर्फ 3 बचा। फिर इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो न तो कोई संख्या किसी में दोनों में भाग जा रहा है, न कोई x वगैरह है, तो अगर कुछ न कॉमन आए तो आपको +1 कॉमन लेना है, ठीक है। जो भी +1 कॉमन अगर आप लेते हो तो जो है वैसा का वैसा ही आपको उतारना है, बराबर में 0 है। अब उसी की तरह जो डबल है उनको एक बार लिख लो, तो 2x - 3, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा 3x है और आपका +1 है, बराबर में क्या रखना है 0। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। ये -3 अगर उस साइड में जाएंगे तो प्लस में हो गए, तो 2x बराबर 3 हो गया। देखो 2 जो है साथ में लिखा है, साथ में लिखा है इसका मतलब क्या है, गुणा में है, उधर जाते ही भाग में, x बराबर 3/2 हो गया। इस साइड में देखो ये प्लस की संख्या है, +1 है, इस साइड में जाएगी तो माइनस में, तो 3x बराबर ये होगा आपका -1, ये 3 गुणा में है, उस साइड में जाएगा तो भाग में, तो -1/3। आपके पास में 2 मान प्राप्त हो गए, शून्य 3/2 और -1/3। फिर अगला क्या है, चौथा, 4u² + 8u। तो शून्य ज्ञात करने से सबसे पहला काम क्या है, बराबर में क्या रखना है 0 रख दिया। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, न तो टुकड़े करने हैं न कोई बात, इनमें देखो कॉमन आ रहा है सीधे, तो 4 का भाग दोनों में जा रहा है तो 4 कॉमन आ गया, इसमें u² है, इसमें u है तो u दोनों में है, फिर एक ब्रैकेट बनाओ, 4 एकम 4, एक हम लिखते नहीं है, u² में से u बाहर है, अंदर क्या बचा u, प्लस का प्लस, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, भाग गया 2 बार, u देखो पहले से बाहर है, बराबर में 0। अब देखो या तो 4u बराबर 0 या फिर u + 2 बराबर 0, तो 4 जो है गुणा में है, इस साइड में जाते ही तो u बराबर 0/4, आप 0 में किसी संख्या का भाग दो तो क्या आएगा 0। ये जो 2 है ये प्लस के है, इधर जाते ही माइनस में, तो प्लस की संख्या इधर जाते ही किस में हो गई माइनस, ठीक है। तो ये है t² - 15। सबसे पहला काम क्या है आपका, बराबर में क्या रखना है 0। इसमें भी आपको न तो टुकड़े करने हैं न कोई बात। सबसे पहले देखो ये -15 इधर जाते ही प्लस में, फिर देखो स्क्वायर है, इधर जाते ही रूट, तो t बराबर रूट। अब रूट की जो संख्या है वो प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है, तो इसके 2 मान प्राप्त हो गए, एक तो √15, एक माइनस का √15, एक बार प्लस में एक बार माइनस, ठीक। बोल के बता दिया करो एक जन है 3x² - x - 4, ये है पहले की तरह छठा। तो पहला काम क्या है, बराबर में आपको 0 रखना है,
फिर फर्स्ट को और लास्ट को क्या करना है, गुणा। क्या करना है, गुणा। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 4 को गुणा करो 3 से, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 12। अब उन टुकड़ों को जोड़ना है या घटाना है, क्या करना है, घटाना है, क्योंकि लास्ट से पहले जो चिन्ह है उसको देखो, उन टुकड़ों को आपको घटाना है। घटाने पर बचना कितना चाहिए, घटाने पर -1, कुछ नहीं मतलब -1। ठीक है, तो ऐसे कोई दो टुकड़े बताओ जिनको गुणा करे तो 12 आ जाए और घटाए 1 ले आओ। 4 और 3 गुणा करो तो 12 आ गए, 4 में से 3 गया 1। आपको क्या चाहिए, -1। सबके क्या करेंगे, चिन्ह, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, टुकड़े आपके आ गए -4 और +3। फर्स्ट जो है उसको सेम का सेम लिख दो और जो लास्ट है उसको सेम का सेम लिख दो। बीच वाले की जगह आपको ये टुकड़े लिखने हैं, क्या लगा करके, x लगा करके। तो -4x + 3x बराबर 0। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले लो। इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x ले लिया कॉमन, तो 3 का 3 बच गया। x² में से 1x बाहर है, अंदर क्या बचा, फिर माइनस का 4 बच गया क्योंकि x तो बाहर है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो नहीं है तो क्या लेते हैं फिर 1, तो 3x - 4। अगर आप 1 कॉमन लेते हो तो जो है वैसा वैसा ही उतार दो। ठीक है, क्या दोनों सेम है, सेम है, जिनको क्या कितनी बार लिखना है फिर, एक बार। अब इनके अलावा क्या है, इन दो कोष्टक के अलावा x है और +1 बराबर 0। अब या तो 3x - 4 बराबर 0 या फिर x + 1 बराबर 0। ये -4 इस साइड में आएगा तो प्लस में, तो 3x बराबर हो गया 4। x बराबर देखो ये 3 गुणा में है, इस साइड में आते ही 4/3, ये +1 है, इधर आते ही x का मान -1। दो शून्य प्राप्त हो गए, एक तो 4/3 और एक आपका -1। फिर दूसरा प्रश्न क्या है बताओ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको दे रखा है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, x² - कोष्टक, यहाँ पे आपको लिखना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, फिर कोष्टक बंद और कोष्टक के साथ में गुणा में क्या है, x, फिर प्लस में लिखना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला अगर याद है तो पूरा का पूरा प्रश्न खत्म। दूसरे का पहला बताओ क्या है, 1/4 और -1। ये जो पहले लिखा है ये क्या है, शून्यकों का योगफल, क्योंकि क्रम से नाम आया ना, क्रम से, इसका मतलब क्रम के अनुसार जो पहला है वो तो शून्यकों का योगफल है और जो बाद वाला है वो शून्यकों का गुणनफल है। फॉर्मूले में मान रख दो, x² का x², माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या लिखना है इसमें आपको, शून्यकों का योगफल, वो कितना है, ठीक है, फिर बाहर क्या है इसमें x, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना है, ये प्लस पहले से है, एक चिन्ह और है, मतलब क्या लिखेंगे फिर ब्रैकेट में, अगर दो चिन्ह आ जाए पास में तो एक में ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, x² का x² माइनस 1/4 और बाहर साथ में x है, प्लस माइनस -1। अब द्विघात समीकरण में आपको बट्टे में कुछ नहीं रखना है, बट्टे में कुछ नहीं रखना है। अगर बट्टे में है तो उसको पूरी समीकरण से क्या कर दो, गुणा, पूरी समीकरण से क्या कर दो, गुणा। तो 4 को पूरी समीकरण से गुणा कर दो, तो 4 को x² से गुणा किया तो 4x², 4 को यहां पे गुणा करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, 4 को यहां पर गुणा करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा -x, फिर 4 को 1 से गुणा करोगे तो -4, बस बात खत्म। फिर से अगला √2 है और 1/3 है, तो शून्यकों का योग तो √2 है, गुणनफल क्या है 1/3। तो मान रखो सूत्र में x² का x² माइनस का माइनस। अब शून्यकों का योगफल कितना है √2, साथ में क्या लिखना है x प्लस शून्यकों का गुणनफल, वो कितना है 1/3। अब बट्टे में कुछ नहीं रहना चाहिए, बट्टे में क्या है 3, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरी समीकरण को 3 से गुणा, क्या करेंगे पूरी समीकरण को 3 से गुणा, तो गुणा कर दो, 3x² हो गया ये तो, हाँ, और ये -3 √2x, रूट की संख्या गुणा होता नहीं है 3 से फिर, ठीक है, तो साथ में लिख दो -3 √2x। अब यहाँ पे गुणा करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ ऊपर वाला 1। फिर इससे अगला
0 है और रूट 5 है। तो फॉर्मूले में मान रख दो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस शून्य कोण का योगफल कितना है 0, साथ में क्या है x और गुणनफल कितना है रूट 5। या तो ये लिख दो या फिर देखो एक्स स्क्वायर 0 को x से गुणा किया 0 प्लस 5 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये भी लिख दो, ये लिखो चाहे ये लिखो, तीनों सही है। इससे अगला 1 और 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे लिखना है शून्य कोण का योगफल, साथ में x और लास्ट में शून्य कोण का गुणनफल, यही उत्तर है। फिर इससे आगे -1/4 और 1/4। इसमें देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर फिर माइनस का माइनस यहां पे शून्य कोण का योगफल वो कितना है ये देखो माइनस तो सूत्र वाला माइनस है और ये -1/4 एक बार और है -1/4, साथ में क्या लिखोगे x, लास्ट में प्लस का चिन्ह और शून्य कोण का गुणनफल। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1/4, साथ में x प्लस 1/4, बट्टे में क्या है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे फिर 4 से गुणा कर दो, तो 4x स्क्वायर ठीक है, प्लस यहां गुणा करोगे 4 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1x, यहां गुणा करोगे 4 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1, बस बात खत्म। फिर 4 और 1, जो पहले लिखा है वो तो है शून्य कोण का योगफल, इससे आगे वाला शून्य कोण का गुणनफल। तो पहले क्या है एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे लिखना आपको शून्य कोण का योगफल, तो 4, साथ में x प्लस लास्ट में लिखना है गुणनफल, वो क्या है 1, बस यही उत्तर है। 2.1 में आपको क्या करना है, 2.1 में ग्राफ दे रखे हैं, 2.1 में क्या दे रखे हैं, ग्राफ दे रखे हैं। जैसे पहला क्या है 2.1 का, वो देखो शून्य कोण की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या पूछा है इसने, शून्य कोण की संख्या ज्ञात कीजिए। ले मंदे, जैसे आपके पास में पहला दे रखा है ये, हाँ इसमें आपको ये लाइन देखना है भाई, ये जो लाइन दे रखी है ना इसको देखना है ध्यान से कि ये जो x है ना x समझते हो, ये वाली क्षैतिज रेखा इसको क्या काट रही है, तो कितनी बार काट रही है, क्या इसको काट रही है इस लाइन को, कहां पे, ये तो y को काट रही है, ये तो y है, x को काट रही है, नहीं काट रही, तो जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा 0, क्या आएगा 0, यानी शून्य कोण की संख्या क्या होगी फिर 0, शून्य कोण की संख्या बराबर क्या आएगी 0। आपको ये बताना है बस शून्य कोण की संख्या क्या है। फिर अगले में देखो ध्यान से, अगले चित्र में देखो ये जो लाइन है क्या ये x को काट रही है, कहां पर, यहां पर देखो इस लाइन को सिर्फ यही तो काट रही है, कितनी बार काट रही है 1 बार, तो इसमें शून्य कोण की संख्या क्या होगी फिर 1, ठीक है। फिर और तीसरा देखो इसमें तो ध्यान से देखो इस लाइन को, ये लाइन कितनी बार काट रही है, 1 बार यहां पर 1, फिर आगे 2, फिर आगे 1 बार और है 3 बार, तो इसमें शून्य कोण की संख्या क्या होगी फिर 3। फिर इससे आगे देखो अगले में ये देखो कितनी बार काट रहा है 2 बार, 1 बार ये 1 बार ये, तो शून्य कोण की संख्या इसमें क्या होगी फिर 2। इससे आगे वाले में देखो खुद देख के बताओ कितनी बार कटेगा 1 2 3 4, इसमें उत्तर क्या आएगा 4। और इससे अगले वाले में नहीं टच कर रहा है, सिर्फ 1 2 3, बस इसमें आएगा 3। ये 2.1 और 2.2 पूरी खत्म।